आपके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न उठता होगा कि हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए। ऑथर माइकल हॉफ ने बड़ी सटीक बात बोली है। हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। ये तो बिल्कुल सच है कि कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है और मजबूत इंसान अच्छा समय लाता है। अच्छा समय इंसान को कमजोर बनाता है और कमजोर इंसान के लिए वो समय बहुत कठिन होता है। तो हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। हमें उन परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए जो कि कठिन होंगी। उस भविष्य के लिए हमें प्रिपेयर होना होगा ताकि हम उन कठिन परिस्थितियों में मजबूती के साथ सामना कर पाए और हमारा एक अच्छा समय आ पाए। तो एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जरूर सुनेगा, जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। बाज बच्ची के बचपन की शुरुआत बहुत ही मुश्किल होती है। बाज बच्ची को बचपन में ही ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें वह अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों का आसानी से सामना कर पाते हैं। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वह कम से कम 1 महीने तक अपने माता पिता पर निर्भर करता है। वह अपने खाने पीने से लेकर चलना उठना बैठना सब कुछ अपने माता पिता की नज़र में करता है। लेकिन बाज बच्ची में ऐसा नहीं है। जब एक बाज मादा अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय से ही उसके बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है, ये सारी चीज़ें। पैदा होने के कुछ ही दिन बाद बाज के बच्चे का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसके प्रशिक्षण के पहले पड़ाव में मादा बाज अपने बच्चे को चलना सिखाती है। जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी माँ खाना लाती है, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं। लेकिन बाज सीधे अपने बच्चे के मुंह में खाना नहीं देता। मादा बाज खाना लाकर अपने घोंसले से कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। तब तक उसे खाना नहीं देती जब तक वह खुद चलकर उसके पास नहीं आ जाता। जब बाज के बच्चे को तेज भूख लगती है तो वह अपने खाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है। धीरे धीरे संघर्ष करके गिरते पड़ते उठते वह अपने माँ के पास पहुँच जाता है। लेकिन इस दौरान उसकी माँ उसे गिरता पड़ता देखती है लेकिन उसे मदद नहीं करती। वो उसका केवल और केवल इंतज़ार करती है और तभी उसे खाने को देती है। और जब वो चलना सीख जाता है तो उसका दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। यह पड़ाव उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबाकर लगभग 15 किलोमीटर तक ऊपर उड़ जाती है और वहां से उसे छोड़ देती है। तब वह बच्चा सीधे नीचे गिरने लगता है। जब उसका बच्चा 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है तो वो डरने लगता है और उसे लगता है कि वो मर जाएगा और फड़फड़ाने लगता है। उड़ने की पूरी कोशिश करता है फिर भी वो उड़ नहीं पाता। तो उसकी माँ उसे पंजों में पकड़कर नीचे ज़मीन पर बिठा देती है। ऐसा उसकी माँ तब तक करती है जब तक वह पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। इस प्रकार से एक बाज के बचपन की शुरुआत होती है और उसे इस कठिन प्रशिक्षण को करना पड़ता है। इस कठिन प्रशिक्षण से वह अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। इसके कारण ही वह अपने से दुगना वजनी शिकार पकड़ लेता है और उड़ भी जाता है और उसे आसमान में ले जाता है। इस प्रशिक्षण से वह बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। तो इस कहानी से भी क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है और मजबूत बनाने के लिए उन्हें कठिन प्रयत्न करने दें। हम बच्चों को सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उसके लिए हम बच्चों को हर सुख सुविधा देना चाहते हैं। लेकिन नहीं, जो आप आज बेहतर बना रहे ना, कल उनका भविष्य बहुत ही खराब हो सकता है क्योंकि वो उनका टफ टाइम होगा जब उन्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा। अगर आज ही आप उसे हर कदम पे संभालने लगे तो उन्हें कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाएगी और बच्चा भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे को हमेशा और हमेशा खुद से प्रयत्न करने दें, खुद से प्रयास करने दें ताकि बच्चा एक स्ट्रॉन्ग मैन बन पाए। तो इस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि साइकिल हम कैसे चलाते हैं। साइकिल, लाइफ की साइकिल भी उसी तरह होती है। लाइफ की साइकिल चलती रही यानी हम परिश्रम करते रहे तो हमारी साइकिल चलती रहेगी और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जहां हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया, अपना हार्ड वर्क करना बंद कर दिया, वहां हम डिसबैलेंस हो जाएंगे और हम गिर जाएंगे।
तो हमें उसी साइकिल की तरह अपना बैलेंस बना के चलना है और अपना कठिन प्रयास करते चलना है, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, हम सक्सेस हो सकें। अपने बच्चों को यही लेसन दें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।